नमस्कार। इस विज्ञान के युग में कैसे माने कि हम कहीं मंदिर या मस्जिद जाने से कोई व्यक्ति ठीक हो सकता है। आज इस कलयुग के अंदर जिस तरीके से मैं आज डीडवाना मंडूकरा गांव के अंदर आया हुआ हूँ और यहाँ पर जो एक अदिति बालाजी का यहाँ पर चमत्कार हैं और जिस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर जो एक भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाराज जी हैं जो मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर दिव्य दरबार लगाते हैं। तो आज हमारे साथ में महाराज जी हैं और इस बाली अवस्था के अंदर एक महाराज जी बालाजी के परम भगत हैं और दिव्य दरबार लगाते हैं। और आज जिस तरीके से हमने यहाँ पर आकर जिस तरीके से महाराज जी का जो दरबार विजिट किया, देखा आंखों के सामने, तो महाराज जी का अद्वितीय चमत्कार लगा। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं महाराज जी से मैं बातचीत की जाए और महाराज जी से रूबरू हो, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि लगातार जो चमत्कार हैं वो देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। महाराज जी नमस्कार, जय बालाजी। नमस्कार, जय बालाजी की, जय सियाराम, जय गौ माता की। महाराज जी, सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि महाराज जी, इस प्रकार का मुझे सवाल साधु के सामने बैठकर नहीं करना चाहिए, परंतु मैं एक पत्रकार की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ, तो आपके बीच में आपसे, आप बुरा मत मानना, मैं आपसे थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा आपका। बिल्कुल जानिए, जो भी पूछेगा मेरे को जो भी पता होगा बालाजी के बारे में, मेरे बारे में बताऊंगा आपको। अच्छा गुरुजी, आपकी भक्ति की शुरुआत कब हुई? मेरी भक्ति की शुरुआत होने वाले लमसम 8 साल हो गए। 8 साल, मतलब आप बाल्य अवस्था में? बिल्कुल। बचपन से ही हनुमान जी महाराज को मानता। हनुमान जी को? बिल्कुल। अच्छा, तो महाराज जी, आप जब ये अभी दिव्य दरबार आप लगा रहे हैं और यहाँ पर भगत लोग भी आ रहे हैं और काफ़ी भक्तों से बातचीत की तो उनको 100% लोग ठीक भी हो रहे हैं, तो महाराज जी आपने ये बालाजी का आपका चमत्कार कैसे हुआ आपके साथ में? ये आप हनुमान जी महाराज की तो मैं बचपन से ही रखता था। जब से पढ़ाई हुई थी शुरुआत वहीं से हनुमान जी महाराज को मानता था। फिर यहाँ खेत में हमारा घर बना तो यहाँ छोटा मेरे पिताजी मंदिर बनाया बालाजी महाराज का और रमसा पीर की मेरे पिताजी महाराज। इससे सेवा तो हमारी पीढ़ियों की थी, पुरानी सेवा थी हमारी। और यहाँ क्या है, हनुमान जी महाराज की मूर्ति जो भूमि से निकल के मेरे को प्राप्त हुई, उसके बाद मैंने सारा जीवन इसके नाम पर कर दिया। अच्छा, मतलब ये मूर्ति है जो भूमि से निकली? भूमि से निकली। जब मैं यहाँ किसी पेड़ को लगा रहा था तो उसमें मेरे हनुमान जी महाराज को मूर्ति मिली मेरे को। नवरात्रा में मिली थी, बैठते नवरात्रा में मिली थी, मैंने बैठा दिया, सबसे मैंने सेवा पकड़ ली हनुमान जी महाराज की। तब से दरबार लग रहा है, लोग आ रहे हैं, फायदा पड़ रहे हैं। अब ये तो हमें नहीं पता कि लोगों को क्या हो रहा है, लेकिन आज जरूर रहे हैं। फायदे नहीं पड़ता तो कोई नहीं आता है, पर भगवान की दया से सबको रिजल्ट मिलता है। अच्छा महाराज जी, जिस तरीके से यहाँ पर खूब सारे भगत लोग आ रहे हैं और आप भी जब हनुमान जी के नाम से जिस तरीके से दरबार लगाते हैं और दरबार के अंदर जो लोगों को बैठकर एक उमंग नज़र आती है भगवान जी महाराज की, आज आप इस लोगों को आज इस समय के अंदर कम लोग कम मानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, तो ये असंभव कैसे हुआ? मानते नहीं भगवान को, यही कहना चाहते हो? लोग देखो, जैसी आदमी की सोच वैसे आदमी करेगा। जब तक उसको भी प्रमाण नहीं मिलेगा तो वो कैसे मानेगा? बात को समझ रहे हो ना? कुछ उसको भी प्रमाण मिलेगा, दिखेगा, उसकी समस्या मिटेगा, भगवान मिटाएगा तो विश्वास होगा ना। और प्लस ऐसे काफी लोग हैं जो कभी ये करते हैं वो करते हैं, उनसे हमें क्या मतलब है? हम तो हमारी सेवा कर रहे हैं, जो आ रहा है उसको भभूति दे रहे हैं, फायदा पड़े तो तेरी मर्जी, वरना तेरे से क्या ले लिया, क्या दे लिया? कुछ लिया दिया तो है ही नहीं है। तू आया तो तेरी मर्जी से आया, तेरे को भगवान ने बुलाया और भगवान में यहाँ कुछ शक्ति हो तो तू वहाँ उधर से यहाँ चल के आया, वरना मिंदर भी यही था, तू भी यही था। तो भगवान की कृपा है, लोग आ रहे हैं, हम तो किसी को बुलाने के लिए जाते नहीं, फायदा पड़ रहा है और भगवान आते हैं। बस मंगलवार शनिवार को दरबार चलता है, बस अपनी इच्छा अनुसार जैसी भावना लेके आता है, जैसा मन लेके आता है, उसको वैसा फायदा मिल जाता है बस। अच्छा महाराज जी, अभी आपने जो जिस तरीके से हमने भी आंखों से जो एक चमत्कार देखा और जिस तरीके से एक लोगों ने वहाँ पर नारियल ला के रखे और उस नारियल में से जो LIC भी निकली, पैसा भी निकला, ये सब कुछ महाराज जी कैसे संभव हुआ? ये देखो, ये चीज़ तो मेरे को पता नहीं है कि कैसे हुआ। वो तो मेरे को हनुमान जी महाराज का 5 मिनट आता है, वो हो जाता है। अगर मेरे को याद रहता तो मैं खुद यहाँ कमरा भर लेता, मैं बैंक लगा लेता, गरीबों को बांट देता। अभी काफी लोग यही भी बोलेंगे महाराज जी इतना ही ऐसा है तो पैसे बांट के बताओ, तो मैंने जेब में थोड़ी डाले भक्तों को दिया है। बात को समझ रहे हो ना? तो भक्तों को दिया। अगर ऐसे चमत्कार होते तो मैं यहाँ पैसा बहुत सारा बेला कर लेता और सोने की चेनें पहन लेता और लोगों को बांटता। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं कर सकता हूँ, ये भगवान की मर्जी है। आदमी जैसी भावना के साथ नारियल प्रसाद के रूप में लेकर आएगा उसको वैसा फल मिल जाएगा। मैं नहीं कहता कि मैं कर दूंगा। ऐसे काजू बादाम अगर निकले तो मैं भी यहाँ दुकान लगा लेता, पर वो भगवान की मर्जी, क्या हो जाता है क्या नहीं हो जाता। हनुमान जी महाराज को अपना बल और अपनी शक्ति भूलने का वरदान प्राप्त था। मैं खुद भूल जाता हूँ, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, पर यहाँ लोगों की भीड़ आ रही है तो ये जरूर पता है कि कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो रहा है। तो लोग आ रहे हैं,
कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तभी तो लोग आ रहे हैं। महाराज जी, आपसे जिस तरीके से आप बहुत मतलब आपका चमत्कार हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, तो आप सनातन धर्म को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल, सनातन धर्म को मैं खुद मानता हूँ। और किसी के भी पूरे भगत पंडाल में कभी भी पूछ लेना, किसी भगत से कभी पैसे नहीं लिए हैं। और जब तक जीऊँगा करता रहूँगा सेवा, गायों की सेवा करूँगा, भगवान की सेवा करूँगा, गुरु को दान करूँगा। यहाँ चढ़ावा आता है उसको भी मैं मंदिर पर लगा देता हूँ। अभी ये टेंट शर्ट बनवाया भक्तों का चढ़ावा से ही बनवाया मैंने, कुछ मैंने भी सहयोग दिया है, तो मैंने घर में तो नहीं लगाए। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से भगत लोग आते हैं, और हमने यहाँ पर एक आपके साथ में सच से कहना चाहें, हमने यहाँ पर किसी तरीके से कोई पेटी देखी है, ना कोई किसी तरीके की रसीद देखी है। यानी वाकई के अंदर जो यहाँ पर जो दिव्य दरबार लग रहा है, चमत्कार यहाँ पर हुआ है। जिस तरीके से आपके साथ में जो यहाँ की हकीकत जो स्थिति है वो आपके साथ में यहाँ से शेयर कर रहे हैं। और महाराज जी, अगर आपकी बात करें तो मैं आपसे मेरा अंतिम सवाल, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18 साल पूरी हुई नहीं है, पर हनुमान जी महाराज की कृपा ऐसी है कि लोग देखने वाले अचंबा करता है कि ये कैसे हो गया, वे कैसे हो गया। आप मेरे को ऐसा बताओ, लोग बोलते हैं ये कैसे हो गया, बोलते हैं ना ये कैसे हो गया, तो तू पैदा कैसे हो गया? करने वाला भगवान ने तेरे को रच दिया, तो रचाने वाला कुछ भी रचा सकता है। बिल्कुल, समझ रहे हो मेरी बात को? तो अभी तो मेरी 18 साल उम्र हुई नहीं है, फिर भी बाल ब्रह्मचारी का पालन कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। करने वाला तो भगवान है, मैं तो लोगों को भभूति देता हूँ और लोगों को फायदा पड़ता है। कई चमत्कार यहाँ रियल भी हुए, जैसे कैंसर मिट जाना, जैसे किसी के मस्सा हो तो मस्सा मिट जाना, बहुत चमत्कार हुए हैं यहाँ। करने वाला तो भगवान है, लेकिन लोगों को कुछ ना कुछ फायदा पड़ता है, तभी कि तो लोगों का यहाँ झुंड आता है। बात को समझ रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं, हमारे साथ में यहाँ पर भाई साहब हैं जो यहाँ पर सेवाएं देते हैं। भाई साहब, मगर यहाँ इस लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन कहाँ पर है? ये तोशना रोड, जयपुर तोशना रोड है। छोटी काटू के पास पड़ता है, मंडूकरा गाँव, डीडूना तहसील लगती है, डीडूना जिला लगता है। अच्छा, मतलब ये कोई भी मान लो इधर नागौर साइड से आ रहे हैं तो रास्ता कौन सा रहेगा? ये पास में रेलवे स्टेशन है छोटी काटू। अच्छा, वो पास में पड़ता है, यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। अच्छा, मतलब ये जिला डीडवाना है, तहसील डीडवाना है। पहले नागौर जिला था, लेकिन अलग हो गया। अच्छा, कुचामन रोड, जयपुर रोड पर, यहाँ से तोशना होकर पड़ता है 12 किलोमीटर दूर। बिल्कुल, ये मंडूकरा गाँव है। बिल्कुल, अगर आप भी यहाँ पर महाराज जी का जो दिव्य चमत्कार हैं या दरबार लगता है, और शनिवार मंगलवार को लगता है? हाँ, मंगलवार शनिवार को लगता है, लेकिन जोत महीने में 1 बार या 2 बार होती है लास्ट। भगवान के आदेश अनुसार चलते हैं, तो एक भगवान जैसे आदेश देते हैं उस हिसाब से हम जोत को डाल देते हैं, भगवान को ज्वाला का दर्शन कराते हैं। भगवान हमें कभी कभी ऐसे भी बोलता है कि 12 महीने जोत में मत कराओ, तो मैं गुफा में रहता हूँ, हनुमान जी महाराज की पूजा करता हूँ। और जो लोग आते हैं उसको भभूति देते हैं। जब भगवान का आदेश हो गया कि तो आज जोत पे बैठ, तो मैं बैठ जाता हूँ। और हनुमान जी का आदेश हो, जैसा मेरे को आदेश होता है वैसे मैं भक्तों को कह देता हूँ। बाकी भगवान की मर्जी है, यही करवाने वाला। मैंने तो इसके पूरा शरीर सौंप दिया और सनातन को मानता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि यहाँ एक साम्राज्य खड़ा हो और बहुत बड़ा सनातनी आश्रम बने, जो गरीबों को सहयोग मिले, एसआरों को सहारा मिले। और जब तक जीऊँगा गायों के लिए दान करूँगा, जो भी चढ़ावा है मैं तो उसको ही दान करता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि बहुत बड़ा सनातन का आश्रम बने, सब लोगों को बेसहारों को सहायता मिले। जो लोग पाखंडबाज बोलते हैं उनकी ऐसी वैसी सोच है, मैंने उससे क्या ले लिया क्या दे लिया। मैं तो यही कहूँगा कि जब तक रहूँगा सेवा करूँगा, आए हुए आदमी को आश्रम मिल जाएगा। बाकी भगवान की मर्जी है बस। बिल्कुल, देखिए महाराज जी से हमने साक्षात रूप से बात की है, और आप भी अगर इस देवी और चमत्कारी दरबार में आना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है। किसी भी प्रकार का आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, उल्टा जितना होगा सहयोग किया जाएगा। आपसे हमसे जितना होगा उतना सहयोग किया जाएगा। बाद में आपकी सोच है, आपके कर्म है। कर्म और इंसान की भावना और जैसा आदमी का नियत है उसको तो बदल नहीं सकते, पर भगवान से जो हमें प्रेरणा मिलती है, आशीर्वाद मिलते है, वो हम आपको दे सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो लेना, वरना हमारा ज्ञान खारा लगे तो हमें वापस दे देना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, महाराज जी का ये दावा है। और महाराज जी जिस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके की पैसे की आपको यहाँ पर मतलब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर पैसा होगा, वो चीज़ होगी, तो बिल्कुल हम लगातार सुबह से यहाँ से सुबह लगभग 9 बजे आए, अभी शाम के 6 बज चुके हैं। किसी भी तरीके से मतलब कोई अगर भगत है जो अगर मन से अगर पैसा डालना चाहता है तो वो डाल देता। बाकी हमने कोई कहीं पेटी या कहीं रसीद या फिर इस प्रकार की धंधे वाली लालच वाली है जो यहाँ पर, क्योंकि आजकल जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग टीका टिप्पणी करते हैं, वो हमें चीज़ नहीं दिखने मिली। क्योंकि लगातार हम आपके साथ में, हमारी सच्चाई है वही आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। जुड़े रहें और भी कई और एक्सपोज वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री